नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रियासती कानून साज असेंबली के माह फरवरी में मुनक्किद होने वाले मजबूजा बजट सेशन में रियासती बजट की पेशकशी को क़तियत देने के लिए अमली इक़दाम का आगाज हो चुका है और जारिया मालियाती साल के मुकाबले में साल 2013-14 के बजट में काफी हद तक इजाफे किए जाने की कवी तौक़े है। सरकारी ज़राए के मुताबिक बताया जाता है कि रियासती वज़ीर फाइनेंस ए राम नारायण रेड्डी की सदारत में मुख्तलिफ महकमा जात के आला ओहदेदारों के साथ सेक्रेटरीट में इजलास का इनेकाद का सिलसिला जारी है। रियासती महकमा फाइनेंस की जानिब से तमाम महकमा जात को इस बात की हिदायत दी गई है कि अपने अपने महकमा जात के बजट तखमीना जात को माह जनवरी तक तैयार करके रख लेना चाहिए। कांग्रेस से देरीना रफाकत तोड़ लेने वाली मुस्लिम जमात के एक रुकने असेंबली का जबान का टान का टूटना अजला के मुसलमानों में अंदेशों और खदशात को जन्म दे रहा है कि कहीं इन्हें हैदराबादी लीडर की जबान दराजी का खामियाजा तो भुगतना नहीं पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को अपने मुतालिबात तस्लीम करने में टाल मटोल करने पर सबक सिखाने और कांग्रेस क़यादत को ये जताने के लिए कि आइंदा इंतखाबात में आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को कांग्रेस से दूर कर दिया जाएगा, शहर की जमात ने कई वाहिद रुकने नाम निहाद मिली तंजीमों के खुद साख्ता सरबराहों के हमरा अजला के दौरे करते हुए जलसों का आगाज किया है। इन जलसों में मुस्लिम सियासी जमात पर मुसल्लत खानदान के छोटे भाई अजला के जलसों में घंटा 2 घंटे माइक संभालने लगे हैं और मुसलमानों के जज्बात को भड़काने लगे हैं। इनमें कांग्रेस के खिलाफ जहर घोलने के लिए न सिर्फ तर्ज ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि खुद को मुस्लिम परस्त करार देने के लिए हदों को फलांग रहे हैं। इन तकारीर में दूसरे मज़ाहब के देवी देवताओं, त्योहारों और रसूम व रिवाज की तज़हीक व तौहीन की जा रही है। होशमंदी के बजाय देवी देवताओं के नाम लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है और ये जतलाने की कोशिश की जा रही है कि इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ताहम इस लीडर की जबान दराजी को अजला के मुसलमान पसंद नहीं करने लगे हैं और इनका संजीदा तबका इस तर्ज गुफ्तगू पर न सिर्फ अफसोस का इजहार कर रहा है बल्कि शदीद नापसंदगी का इजहार कर रहा है। निजामाबाद के मोहम्मद अब्दुल कदीर ने बताया कि निजामाबाद में की गई तकरीर के बाद मुसलमानों का ये तासुर रहा है कि ये तो धुआंधार तकरीर करके चले जाते हैं मगर इसका खामियाजा हम मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा। चूंकि मुस्लिम कायद के इजहार करदा ख्यालात को हिंदू हम मुसलमानों के ख्यालात पर महमूल करने लगते हैं और अपने देवी देवताओं की तौहीन का बदला मुकामी मुसलमानों से लेने लगते हैं। अगर बांग्लादेशी हैं तो अडवाणी तू कहां का है? मुसलमान को तू कहता है कि बांग्लादेशी है, जो हिंदुस्तान का है, जो बरसों से हिंदुस्तान में। अरे तू तो भागकर भगोड़ा है, भागकर आया था हिंदुस्तान को। अरे ये मुसलमान भागकर पाकिस्तान नहीं गए, हम यहीं पर रहे हैं, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर जिए, यहीं पर मरेंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता। पहले तो नहीं जाने वाले, हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी। और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफन होते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। हमको मोहब्बत है इस मुल्क से। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ऐसे मोडियां बहुत आए, बहुत चले गए। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है।
हटा लो। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, एक कौड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। तो फिर कहां मिलेगा बताओ? ऐ हिंदुस्तान, तू याद रख ले, इन मुसलमानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, और इनका गुस्सा मेरी जबान, मेरे खिताब के जरिए तुझ तक पहुंचता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू इस गुस्से के सामने ताब नहीं ला सकेगा, और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तकबिल बन जाएंगे। अरे अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और था मालूम। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा न देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। खुदा के लिए हमारे सब्र का और इम्तिहान न लो। मंगलहाट के इलाके शिवलाल नगर में कल इस वक्त सनसनी फैल गई जब बरकी सब स्टेशन की खुदाई के दौरान नंदी की मूर्ति दस्तयाब हुई। बताया जाता है कि शमशान घाट से मुतसिल अराजी पर सब स्टेशन के लिए खुदवाई का काम जारी था कि मुकामी अवाम ने वहां पर नंदी के मूर्ति दस्तयाब होने पर वहां पर मंदिर होने का दावा किया। मूर्ति मिलने की इत्तला पर तेलुगुदेशम कॉर्पोरेटर मंगलहाट डिवीजन टी राजा सिंह अपने हामियों के साथ वहां पहुंचकर मंदिर होने का दावा किया। मूर्ति की दस्तयाबी के बाद हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में मुहिकमा माल के ओहदेदार वहां पहुंच गए और मूर्ति को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हवाले कर दिया। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने शहर के पौश इलाके बंजारा हिल्स में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो गैर मिजाज तौर पर धमाका अशिया की मुंतकली कर रहे थे। तफसीलात के मुताबिक 33 साला एम मधुसूदन रेड्डी जो जिला नलगुंडे के मुतवत्तिन हैं और 40 साला जी रमेश जिला महबूब नगर का मुतवत्तिन हैं, कल बंजारा हिल्स नागार्जुना सर्कल रोड नंबर 1 पर गैर मिजाज तौर पर धमाका अशिया कार में मुंतकिल करके जेर तामीर इमारत की खुदाई के लिए फराहम कर रहे थे कि टास्क फोर्स ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 100 जेलिटन स्टिक और 525 डिटोनेटर्स और दीगर धमाका अशिया बरामद कर लिया। मसले तेलंगाना पर 28 दिसंबर को नई दिल्ली में मरकज की तरफ से तलब करदा इजलास में मौक़िफ़ की वजाहत पर मबनी मकतूब पेश करने के बाद ऐसा मालूम होता है कि तेलुगुदेशम पार्टी के हौसले बुलंद हुए हैं, जिसका अंदाजा टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ तेलुगुदेशम के सदर एन चंद्राबाबू नायडू के सख्त लब व लहजा और जारहाना तेवर से लगाया जा सकता है। तेलंगाना तहरीक का गढ़ समझे जाने वाले जिला वरंगल में जारी अपनी पदयात्रा आ रहा हूं आपके लिए के दौरान चंद्राबाबू नायडू ने केसीआर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि केसीआर तेलंगाना के रावण के भाई कुंभकर्ण हैं जो 6 माह अपने फार्म हाउस पर खा पी कर सोते पड़ते हैं और बाकी 6 माह तेलंगाना तहरीक के नाम पर वावेला करते हैं। मसले तेलंगाना पर 2008 में इख्तियार करदा मौक़िफ़ का आदा करते हुए मरकज को मकतूब की हवालगी पर तेलुगुदेशम कायदीन में इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं और इसके रुकने राज्यसभा हरी कृष्णा ने भी इस मसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए खुद को इस मौक़िफ़ से बेताल्लुक करार दिया है। तेलंगाना पर तेलुगुदेशम के मुअल्लना मौक़िफ़ पर हरी कृष्णा की मुखालिफत की वजह से बकौल इनके तेलुगुदेशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव के मौक़िफ़ से तजाद है, क्योंकि हरी कृष्णा के वालिद और मौजूदा सदर चंद्राबाबू नायडू के कुसुर आंजानी एनटी रामाराव एक मुत्तहिदा तेलुगु रियासत पर यकीन रखते थे। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने दिल्ली में इज्तिमाई इस्मत रेजी की शिकार 23 साला लड़की की सिंगापुर में मौत पर सख्त अफसोस का इजहार किया। किरण कुमार रेड्डी ने अपने ताज़ियाती पैगाम में इस वाक़े को इंतहाई बदबख्ताना करार दिया और गमज़दा अफराद खानदान से दिली हमदर्दी व ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि अलहदा रियासत के हक में मरकज को आमेदा करने की गर्ज से मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर के लिए 4 जनवरी को एक अहम इजलास मुनक्किद करेंगे।
कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर मीडिया नुमाइंदों से कहा कि अलहदा तेलंगाना के क़याम के लिए रोड मैप को तैयार की गर्ज से मरकज पर दबाव बरकरार रखा जाएगा। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति अलहदा रियासत तेलंगाना पर तेलुगुदेशम पार्टी के मौक़िफ़ से बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और तेलुगुदेशम पर बेबुनियाद इल्जामात के जरिए पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक रियासती वजीर श्री हरी ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए ये बात कही। इन्होंने सदर TRS से इस्तफसार किया कि आखिर इन्होंने कुल जमाती इजलास के फौरी बाद बंद की अपील क्यों की थी और तेलुगुदेशम पार्टी पर तनकीद का क्या जवाब था। एक ऐसे वक्त जब सारा मुल्क दिल्ली में इज्तिमाई इस्मत रेजी की शिकार लड़की की मौत का सोग मना रहा है, इस दौरान आंध्र प्रदेश में इस्मत रेजी के 4 वाक़यात पेश आए हैं और सबसे शर्मनाक बात यह है कि ऐसे 2 वाक़यात में मुबैना तौर पर मुलाजमीन पुलिस मुलव्विस पाए गए हैं। साहली जिला कृष्णा में एक कांस्टेबल डी वेंकट राव के खिलाफ एक औरत की इस्मत रेजी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि इस औरत को इसके शौहर ने छोड़ दिया था और वेंकट राव ने इससे दोस्ती करने के बाद इस्मत रेजी की थी। इस्मत रेजी का दूसरा वाक़या भी इस जिला में पेश आया, जहां एक विलेज रेवेन्यू ऑफिसर ने एक औरत को मशरूब में नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया और बाद में इसकी इस्मत रेजी की गई। इस ऑफिसर ने इस औरत को, जो 2 बच्चों की मां है, 4 माह कबल अपनी असिस्टेंट के तौर पर मुकर्रर किया था। नए साल के मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने ट्रैफिक से मुतालिक इक़दाम करते हुए एक आलमिया जारी किया, जिसके तहत 31 दिसंबर की शब शहर के तमाम फ्लाईओवर्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। इस तरह ट्रैफिक पुलिस नए साल के मौके पर रात देर गए मनचले नौजवानों की आवारगी, तेज रफ्तार गाड़ी चलाने, खतरनाक करतब दिखाते हुए सड़कों पर एक ही मोटरसाइकिल पर 3 अफराद सवार होने और हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोजनामा सियासत हैदराबाद व रहबर रिश्ता सोसाइटी महबूब नगर के इश्तराक से कल अलमास फंक्शन हॉल महबूब नगर में दूबोदू प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। प्रोग्राम की सदारत जनाब मोहम्मद अकबर अलमास ने की। मुस्तकिर महबूब नगर तालुका जात व मंडलों के अलावा दीगर अजला और पड़ोसी रियासत कर्नाटक के अजला से भी तकरीबन 400 से ज्यादा ख्वाहिशमंदों ने प्रोग्राम में शिरकत की। रियासत की तकसीम के कट्टर मुखालिफ विजयवाड़ा के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट एल राजगोपाल ने कहा कि तेलंगाना के हक में जाहिर करदा तेलुगुदेशम के मौक़िफ़ के बाद मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की बरकरारी के इम्कानात घटकर 50% रह गए हैं। ताहम इन्होंने यकीन जाहिर किया कि मरकज मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के हक में सीमा आंध्रा अवाम के जज्बात का एहतराम करेगा और रियासत को मुत्तहिद रखेगा। राजगोपाल ने कहा कि तेलंगाना के हक में तेलुगुदेशम के मौक़िफ़ से बानी तेलुगुदेशम NT रामाराव की रूह बेचैन हो गई होगी, क्योंकि NTR ने तेलुगु अवाम के इत्तेहाद यकजहती के लिए काम किया था। मरकज अगर अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का मुतालबा कबूल नहीं करेगा तो मरकजी वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी S जयपाल रेड्डी कांग्रेस में बरकरार रहेंगे, लेकिन मरकजी काबीना से मुस्तफी हो जाएंगे। YSR कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान वासी रेड्डी पद्मा ने दिल्ली इज्तिमाई इस्मत रेजी का शिकार हुई लड़की की जान बचाने में नाकामी पर मरकजी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि मुतासरा लड़की को बजरिए तैयारा सिंगापुर मुंतकिल करने पर शुबहात का इजहार किया और कहा कि इस कदर नाजुक हालत में लड़की को क्यों सिंगापुर ले जाया गया। इन्होंने मरकज से मुतालबा किया कि पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करे ताकि मुल्क में ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मसले पर बहस की जा सके। तेलुगुदेशम पार्टी ने TRS के सदर चंद्रशेखर राव को सख्त अल्फाज में इंतबाह देते हुए कहा कि अगर TRS कायदीन व कारकुन मिस्टर नायडू के पुतले या तेलुगुदेशम के परचम नजर आतिश करते हैं तो ऐसी सूरत में इनका इलाके तेलंगाना में चलना फिरना मुश्किल कर दिया जाएगा। रुकने असेंबली तेलुगुदेशम ई दियाकर राव ने कल ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए ये बात कही। अलहदा रियासत तेलंगाना की तायीद व हिमायत न करने पर तेलंगाना के हामी ग्रुप्स की सख्त तनकीदों का सामना करने के बाद सदर तेलुगुदेशम पार्टी एन चंद्राबाबू नायडू अब मुत्तहिदा रियासत के हामियों का निशाना बन गए हैं। रियासत तेलंगाना के क़याम की हिमायत में मकतूब रवाना करने पर नायडू के खिलाफ एक अनोखे एहतजाज में समीक्षा आंध्रा पॉलिटिकल JAC के कायदीन ने कल तेलुगुदेशम डिस्ट्रिक्ट ऑस पर टूलेट का एक बोर्ड नस्ब किया। बेहयाई और फहाशी को इख्तियार करते हुए शहवानियत को उकसाने वाले अचानक दिल्ली इस्मत रेजी व कत्ल वाक़े पर भड़क उठे हैं और ख्वातीन की इफ़्फ़त और इस्मत की जमानत के लिए सख्त गैर कानून की वकालत करने लगे हैं। मगर कुछ लोग इस लानत की वजूहात व असबाब का गहराई से जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर इस्मत रेजी और ख्वातीन की बेइज्जती व तौहीन के लिए खुद ख्वातीन भी बड़ी हद तक जिम्मेदार हैं और इनका अरियां लिबास और आज़ादपन भी मर्दों को दस्त दराजी के लिए उकसाता है।
ہندوستان ایک مشرقی تہذیب کا معاشرہ ہونے کے باوجود مغربیت کو اختیار کرنے میں بہت آگے نکل چکا ہے، اور اب ہمارے والدین اور بھائیوں کو بھی اپنے گھر کی بچیوں اور عورتوں کی بے حیائی پر اعتراض ہونے کی بجائے فخر ہونے لگا ہے۔ اسکولوں کے ڈریس کوڈ میں لڑکیوں کے لیے اسکرٹ کو اسکول کے معیار پر محمول کر دیا گیا ہے، جبکہ تقریباً ہر اسکول میں لڑکیوں کے لیے جو ڈریس کوڈ رکھا جاتا ہے وہ جسم کو مکمل ڈھانکنے والا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی ترقی اور خوشحالی کا دارومدار تعلیم کے حصول پر موجود ہے۔ جب تک مسلم معاشرے میں تعلیمی ترقی نہیں ہوگی، اس وقت تک معاشرہ ترقی کی راہوں پر گامزن نہیں ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار جناب زاہد علی خان، ایڈیٹر روزنامہ سیاست، حیدرآباد و بنگلور نے کل ہمناباد میں منعقدہ عنایت ملت ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے پہلے سالانہ جلسے و تقسیم امداد مستحقین کے موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملت کے دولت مند اصحاب اپنی زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون کے ذریعے ملت کے ہونہار طلباء اور ہنرمند افراد کو تلاش کریں اور اپنی مالی امداد کے ذریعے انہیں تعلیم و فن میں ترقی کے مواقع فراہم کریں۔ انتخابی حکمت عملی علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل میں مددگار ثابت نہیں ہوگی، اس بات کی وضاحت تلنگانہ تحریک کے دوران پیش آئے واقعات کے بعد ہو چکی ہے۔ تلنگانہ پرجا فرنٹ اسٹیٹ کمیٹی کے قائدین بشیر باغ پریس کلب میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ قومی و بین الاقوامی خبروں پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ سعودی عرب نے آئندہ مالیاتی سال کے لیے اپنا ریکارڈ بجٹ پیش کیا۔ تیل کی دولت سے مالا مال اس ملک کے قومی بجٹ کو عوامی بہبود اور انفراسٹرکچر پروجیکٹس پر خرچ کیا جائے گا تاکہ عالم عرب کے دیگر حصوں میں پیدا ہونے والی سماجی بدامنی کے سنگین اثرات سے سعودی عرب کو بچایا جا سکے۔ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کو بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر فائنانس ابراہیم الصاف نے بتایا کہ حکومت 2013 میں 820 بلین ریال یعنی $219 بلین خرچ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ صدر امریکہ باراک اوباما نے بندوق تشدد پر قابو پانے کے لیے آئندہ سال ایک جامع قانون لانے کی پرزور حمایت کی۔ گزشتہ دنوں نیوٹن میں ہوئے اسکول کے اندر فائرنگ کے واقعے اور 20 معصوم طلباء کی ہلاکت کو اپنے صدارت کے بدترین ایام میں سے ایک واقعہ قرار دیتے ہوئے صدر امریکہ باراک اوباما نے کہا کہ وہ امریکہ کو بندوق کلچر سے پاک بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ ملیشیا کے سابق مفتی نے فتویٰ جاری کرتے ہوئے کہا کہ غیر مسلم افراد اللہ لفظ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ عربی لفظ خاص اسلام کے لیے مختص ہیں، صرف مسلمان ہی اللہ کہہ سکتے ہیں، دیگر غیر مسلم لفظ اللہ کا استعمال نہ کریں۔ اجتماعی عصمت ریزی کا شکار 23 سالہ طالبہ جس کی ہفتے کے دن سنگاپور کے ہاسپٹل میں موت واقع ہو گئی، کل اسے سپرد آتش کر دیا گیا۔ اس سارے واقعے کو عملاً میڈیا سے دور رکھا گیا تاکہ اس کی شناخت ظاہر نہ ہونے پائے اور افراد خاندان کی نجی زندگی پر منفی اثر نہ پڑے۔ قبل ازیں وزیر اعظم منموہن سنگھ اور صدر کانگریس سونیا گاندھی نے ایئرپورٹ پر اس بہادر طالبہ کی نعش کو وصول کیا۔ آخری رسومات میں طالبہ کے والد نے سب سٹی دوارکا میں واقع شمشان گھاٹ میں چتا کو آگ لگائی۔ ہندوستان کو پاکستان کے خلاف 3 میچز کی سیریز کے پہلے ون ڈے میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان نے چنئی میں کھیلا گیا پہلا میچ 6 وکٹ سے جیت کر سیریز کی کامیاب شروعات کی ہے۔ ناظرین، میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر کچھ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔